आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। अखिल भारतीय महिला मंडल की तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष की जो परीक्षाएं होती है उसके संबंध में जो कोर्स चलाया जाता है उसका अध्ययन हम इस ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसमें आज 17th क्लास और विषय अभी हमारा चल रहा है अवबोध और अवबोध में भी जीव तत्व। तो मैं प्रारंभ करूं उससे पूर्व सबसे पहले तो क्षमा याचना, आज क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है। मैं कोई एक नई जगह से कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सेटअप में समय लग गया। आपको आवाज सबको क्लियर है ना? ठीक है। तो जीव तत्व पर जो हमने अब तक चर्चा की उसमें कोई हमारी जिज्ञासा अगर पेंडिंग रह गई हो या और कोई नई जिज्ञासा हो तो सबसे पहले वो आमंत्रित है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आगे। हमने शायद क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था और अब प्रश्न संख्या 19 से शुरू करते हैं। तो ऐसे जो इंटरेस्टेड है वो एक बार मुझे बस ध्यान में रहे कौन कौन है डिस्कशन पैनल में। वैसे ऑटोमेटिक ऐड हो ही जाएंगे, ताकि मैं मेरे नाम ध्यान में रहे तो मैं नामोल्लेख करूंगा, आप कुछ बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऐड भी हो जाएंगे। सरिता जी हैं, और कौन है अवेलेबल? ठीक है, आप ऐसे फिजिकल अगर वीडियो ऑन होगा और फिजिकल हैंड रेज भी करेंगे ना तो भी मैं देख पाऊंगा। और ऐसे मैंने इसमें एक ऑप्शन भी ऑन किया है जिसमें फिजिकल हैंड रेज करने पर मैन्युअली हैंड रेज हो जाता है, प्रॉपर हैंड रेज करना होता है बस। तो कविता जी ने शायद हैंड रेज किया है और सरिता जी ने किया है। अब देखिए प्रश्न 19 में बात ये आ रही है कि उत्पन्न होने वाला जीव ओज आहार के सहारे ही बढ़ता है या अन्य आहार भी ग्रहण करता है। तो एक बार इसको कोई रीड करना ठीक समझे अगर कर सके तो। कविता जी आप करेंगे? उत्पन्न होने वाला जीव ओज आहार के सहारे ही बढ़ता है या अन्य आहार भी ग्रहण करता है। उत्पन्न होने वाला जीव केवल ओज आहार से नहीं बढ़ता, वहां ओज आहार के साथ ही अन्य पुद्गलों के ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देवता और नारकीय जीवों का शरीर रचना काल अंतर मुहूर्त का है। उतने समय में उनका शरीर पूर्ण बन जाता है। नारक और देव गर्भज नहीं, औपातिक माने जाते हैं। समूर्छिम जीवों की शरीर रचना की प्रक्रिया भी इसी प्रकार प्रारंभ होती है। गर्भज जीव समनस पंचेंद्रिय हैं, उनका गर्भ काल अलग अलग है। मनुष्य का गर्भ काल सामान्यतः 9.25 महीने का है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कई 7 महीने में ही पूर्ण परिपूर्ण शरीर वाले बनकर जन्म ले लेते हैं। कई 10, 11 तथा इससे भी अधिक महीने गर्भ में रह जाते हैं। गर्भ में जीव के ओज आहार के अतिरिक्त अन्य आहार लेने की प्रक्रिया के बारे में तंदुल वयालीपयन्ना में लिखा है। माता की रस संग्रहणी नली से गर्भ का सीधा संबंध होता है। उस नाड़ी के माध्यम से माता के भोजन से बनने वाले रस से गर्भ का यथोचित पोषण होता है। तीन आहार में इसे कवल आहार कहते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रश्न ये आ रहा है सबसे पहले कि जीव ओज आहार जो लिया है, ओज आहार के बारे में ये बताया गया कि प्रथम समय में वो आहार लिया जाता है और इसका अंश जीवन भर रहता है। तो अंश तो रहता है, तो क्या उसके सहारे ही पूरा जीवन चल जाएगा या और भी आहार लेना होगा, ये यहाँ पर प्रश्न आया। तो इसके उत्तर में दो तरह की बातें बताएगी। एक तो बात है देवता और नारकियों के बारे में कि उनकी तो शरीर का जो रचना काल है वो अंतर मुहूर्त का है, मतलब उनके शरीर का कंप्लीशन जल्दी हो जाता है, अंतर मुहूर्त में ही उनका शरीर पूर्ण बन जाता है। हालांकि पूर्ण वयस्क शरीर जैसा बड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन एक बार वो
कंप्लीशन स्टेज उनके अंतर्मूर्त में आ जाती है। जैसे मनुष्य के केस में तो 9 महीने गर्भ की बात जो आती है, उस तरह से उतना वेटिंग टाइम नहीं है, जल्दी ही वो जीव प्रॉपर शरीर पूरा बना लेते हैं। उसके बाद उनका ग्रोथ भी आगे होता रहता है। और यही बात सेम समूर्चिम जीवों के बारे में भी है कि समूर्चिम जो जीव होते हैं वे भी डायरेक्टली वातावरण में पैदा होते हैं, माता पिता का संयोग नहीं होता उनमें, तो उसके अभाव में वो सीधे ही पुद्गल लेकर के पैदा हो जाते हैं और शरीर पूरा बना लेते हैं, तो उनका भी शरीर जल्दी बन जाता है। लेकिन बाकी जो जीव है, जैसे जो गर्भज जीव होते हैं, अब गर्भज जीवों में गर्भ काल होता है, सबका अलग अलग होता है सब जीवों का। मनुष्यों का गर्भ काल जैसे बताया गया सामान्यतया 9.25 महीने है, लेकिन वह कम ज्यादा हो जाता है। तो कम ज्यादा कितना हो सकता है, तो 7 महीने से लेके 11 महीने तक का एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। और उसके अलावा ये बात भी बताई गई है कि ओज आहार अकेला नहीं है, उसके साथ में एक तो रोम आहार भी प्रारंभ हो जाता है और कवल आहार भी गर्भ में ही ले लिया जाता है। गर्भ में कवल आहार कैसे लिया जाता है, जो माँ खाती है तो गर्भस्थ शिशु को भी वह आहार पहुंचता है, उसका रस पहुंचता है, तो वह कवल आहार ही कहलाएगा, क्योंकि वह कवल रूप में ही पहुंच रहा है। तो इस तरह से गर्भस्थ शिशु तीनों प्रकार के आहार ले रहा है। ओज आहार तो प्रारंभ में ले ही लिया, उसके अतिरिक्त कवल आहार भी रेगुलर लेता है और रोम आहार तो निरंतर चलता ही रहता है। तो ये बात इसमें बताई गई है। उसके आगे हम बढ़े, कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड बीच बीच में कर ही सकते हैं। क्या जीव अपर्याप्त अवस्था में आहार कर सकता है? तो देखिए, अब इसमें भी और डिटेल है, थोड़ा सा इसको भी वापस पढ़ लेते हैं। सरिता जी, एक बार आप रीड करेंगे? क्या जीव अपर्याप्त अवस्था में आहार कर सकता है? जीव के अपर्याप्त अवस्था में आहार करने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। आहार की शरीर निर्माण में महती अपेक्षा है। मृत्यु के बाद दूसरी योनि में जन्म लेते ही सबसे पहले जीव शरीर बनाने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। पर्याप्त तो वो बाद में बनता है। ओज आहार के बाद प्रति समय आहार ग्रहण होता रहता है। देखिए, अंतिम सेंटेंस को ध्यान से समझे। ओज आहार के बाद प्रति समय, तो ओज आहार तो प्रथम समय में हो गया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि द्वितीय समय से ही आहार ग्रहण प्रारंभ हो जाता है। तो जो एक पहले भी एक प्रश्न आया था कि रोम आहार अपर्याप्त अवस्था में कैसे होता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना पहले कैसे होता है, तो उसका उत्तर इस रूप में ही समझे कि पर्याप्तियों का निर्माण तो पहले समय में प्रारंभ हो ही जाता है। जैसे ही दूसरा समय आया, शरीर पर्याप्ति भी कुछ अंश में पूरी हो जाती, कुछ अंश में। देखिए, कंप्लीशन 100% कंप्लीशन तो अंतर्मूर्त में होगा, लेकिन द्वितीय समय में भी कुछ अंश पूरा हो जाता है। तो जितना अंश उसका पूर्ण होता है, उस अपेक्षा से वह शरीर का निर्माण भी प्रारंभ कर लेते हैं। तो द्वितीय समय में ही शरीर का निर्माण प्रारंभ हो गया और उससे फिर रोम आहार भी प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत स्पष्ट प्रक्रिया क्लियर शब्दों में दे दी गई है। तो ये क्लियरिटी भी हमारी रहे कि ओज आहार प्रथम समय और द्वितीय समय से ही रोम आहार प्रारंभ हो जाता है। अब पर्याप्ति के संबंध में है कि क्या सभी जीवों को पर्याप्त होना जरूरी है। तो देखिए, इस संबंध में दो बातें आती है कि कोई जीव अपर्याप्त अवस्था में भी मर सकता है। आवश्यक नहीं कि वह पर्याप्त बने ही बने, लेकिन पर्याप्तियां हो भी सकती है। अब इसमें जो कुछ एक्सेप्शन है, पहली बात तो 6 पर्याप्तियों की जो बात होती है, सभी जीवों को 6 पर्याप्तियां आवश्यक नहीं होती है। एकेंद्रीय जीवों को केवल 4 पर्याप्तियां ही चाहिए। तो जैसे ही उनकी 4 पर्याप्तियां पूर्ण हुई, उन्हें पर्याप्त मान लिया जाएगा। द्विएंद्रिय जीवों के 5 पर्याप्तियों की आवश्यकता होती है, तो जैसे ही उनके 5 पर्याप्तियां पूर्ण होगी, उन्हें भी पर्याप्त मान लिया जाएगा। उसके बाद त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी असंगी, यहां तक 5 पर्याप्तियों से ही काम चल जाएगा, तो वे भी 5 पर्याप्तियों की पूर्णता पर पर्याप्त मान लिए जाएंगे। और छठी पर्याप्ति जो मन पर्याप्ति है, वो केवल समनस्क प्राणियों में होती है। तो उन जीवों के जो संगी जीव है, समनस्क है, उनके जब ये छठी पर्याप्ति पूर्ण होती है, तब जाकर के पर्याप्त माना जा पाएगा। अब एक लास्ट सेंटेंस जो है 6 पर्याप्तियों के बाद वाला, उतना से एक बार सरिता जी पढ़ लें। जिस योनि में
जितनी पर्याप्तियां होती है उतनी पर्याप्तियां प्राप्त होने पर पर्याप्त माना जाता है, न होने पर अपर्याप्त माना जाता है। औदारिक शरीरधारी पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों होते हैं। देवता और नारद जीव पर्याप्त होकर व पूर्ण आयुष्य भोग कर ही मरते हैं। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पर आ गई है। एक तो कैटेगरी बनाई औदारिक शरीर वाले। औदारिक शरीर वाले कौन हुए? मनुष्य और तिर्यंश। तो मनुष्य और तिर्यंश के बारे में दोनों संभावनाएं हैं, पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त अवस्था में भी मर सकते हैं। लेकिन देवता और नार की अपर्याप्त अवस्था में नहीं मरते हैं, क्योंकि उनकी मिनिमम उम्र जो है वो कितनी है सरिता जी? 10,000 years, 10,000 10,000 वर्ष। ईयर्स। तो 10,000 वर्ष तो लगेंगे नहीं पर्याप्त पूर्ण होने में। पर्याप्त तो अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है, तो डेफिनेटली वो अपर्याप्त अवस्था में तो मर नहीं सकते। तो पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे और उनका जितना आयुष्य है उतना आयुष्य अवश्य भोगेंगे। या यूं कह दे कि उनकी आयु अपवर्तनीय नहीं होती है। अपवर्तन हमने समझा था कर्म की प्रकृति। तो आयुष्य का अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? कि जैसे किसी की अगर आयुष्य जितनी निर्धारित है उसको कम कर देना, तो उनकी तो अनअपवर्तनीय होती है, अपवर्तनीय नहीं होती है। अनअपवर्तनीय और अपवर्तनीय मतलब अन लग गया तो अपवर्तन का भी अपोजिट हो गया। तो ऐसे अनअपवर्तनीय आयु वाले जीव, जितनी आयुष्य उनकी है वो फिक्स रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो इसलिए देवता और नार की जितनी आयु लेके आए हैं उतना उनको भोगना ही भोगना है। तो उनकी अपर्याप्त वाली बात एलिमिनेट हो गई। अब मनुष्य और तिर्यंशों में क्या होता है? मनुष्य और तिर्यंश की अगर हम बात करें तो उनकी मिनिमम आयु कितनी है? अंतर मुहूर्त। और कोई स्पष्ट उत्तर दे सके? अंतर्मुहूर्त तो ठीक बताया आपने, बट और स्पष्ट, इसमें भी अंतर्मुहूर्त तो बहुत बड़ा होता है ना, उसमें भी कोई और हम्म प्रिसाइज उत्तर हो अधिक सके? से अधिक 3 पल्लियों पर। हाँ, अधिक से अधिक वाली तो ठीक है, हाँ, कम से कम वाली भी कोई बता दे। कम से कम कितनी आफ्रिका आयु? का मतलब औदारिक शरीर वालों की मैं कॉमन अंतर्मुहूर्त। पूछ रहा हूँ। औदारिक अच्छा, शरीर वाले 3.5 जीव। मतलब वो जो असंगी मनुष्य की मेरे ख्याल से फिर सबसे कम होती। वो झुल्लक तीन भाव आता तीन है ना। पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक तो जीव की मृत्यु हो नहीं सकती है। वो तो ठीक है, बट समय आप कितना? तीन पर्याप्त में तो फिर अंतर्मुहूर्त लगता है। 16, अंतर्मुहूर्त तो सरिता जी ने बता ही दिया। हाँ ममता जी। 16 झुल्लक सर, भाव ऐसे कुछ कितने? है। झुल्लक भाव कुछ 16, ऐसे गुल्लक तो झुल्लक भाव, नहीं, कुछ 16 की झुल्लक जरूरत ही भाव है। नहीं है, केवल क्षुल्लक भाव। झुल्लक। केवल झुल्लक भाव, हाँ झुल्लक भाव। अच्छा ठीक है। सर ये पढ़ा और था उसमें, प्रिसाइज, हाँ अच्छा झुल्लक ममता भाव। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो मतलब एक समय में जो 17 बार जन्म मरण कहते हैं वो बताने वाली अच्छा। थी। एक सरिता समय जी को में? ज्यादा प्रिय। सर वो कुछ कहीं पढ़ा है ना कि एक एक श्वास देखिए, में एक एक समय तो श्वास ना बहुत छोटा जितनी होता है, होती है उतने उसमें समय वो में तो सत्रह पॉसिबल ही बार नहीं है। एक समय मतलब एक झुल्लक, श्वास हाँ, जितनी। एक श्वास जितना, एक श्वास लेते उतने एक समय में 17 हाँ बार जन्म मरण करते हैं। तो देखिए सही उत्तर तो क्षुल्लक भाव है, लेकिन और प्रिसाइज उत्तर चाहिए मुझे। क्षुल्लक भाव कितना बड़ा होता है? क्षुल्लक भाव तो बोल दिया हमने, नाम बोल दिया, लेकिन है कितना? साइज चाहिए मुझे। अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा अंतर्मुहूर्त? 256 आवली का। हाँ सर। ओ। इतना हाँ, याद नहीं रहता सर, पढ़ा हुआ है याद सर नहीं लेकिन रहा, याद पढ़ा नहीं हुआ आया। तो है, ये ठीक है, बात कोई तो है। बात नहीं, नौ ध्यान में था पदार्थ तो में अच्छी पढ़ा बात है। था। तो हाँ 256 आवली का मिनिमम आयुष्य है, और ये अंतर्मुहूर्त में आता है। तो इतने समय में उतना समय तो जीना ही जीना है, उसके बाद ही मरेंगे। लेकिन पर्याप्तियां 256 आवली का जितने समय में पूर्ण हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए कभी जीव पर्याप्त होते हैं, कभी अपर्याप्त रह जाते हैं। ये बात औदारिक शरीर में ही पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्याप्ति जीव है या अजीव है? तो इसको एक बार रीड करें या ऐसे ही बता दूं शॉर्ट में? सर, ऐसे। ऐसे ही बता देते। ठीक है, तो देखिए पर्याप्ति क्या होती है? पुद्गलों से बनती है, पौद्गलिक शक्ति है, इसलिए ये पुद्गल है। प्राण क्या है? प्राण आत्मिक शक्ति है। ये जीव की शक्ति है। जीव की किस रूप में शक्ति है? जीव में तो अनंत शक्ति होती है, लेकिन सारी शक्तियां उजागर नहीं हो पाती कर्मों के कारण। तो जितना कर्मों का क्षयोक्षम है उतना उजागर हो जाता है। उस अपेक्षा से प्राण तो है जीव और पर्याप्ति है अजीव। अब पर्याप्ति की उपयोगिता की बात आती है। तो देखिए, जैसे ना हम कहीं जाते हैं और
वहाँ मान लीजिए कहीं हम घूमने गए या कहीं रहने गए 15 दिन, अभी जैसे अभी सीजन चल रही है पीहर जाने की, पीहर जाके आप रहेंगे 10-15 दिन, 1 महीना, तो वहाँ जाकर के आपकी क्या आवश्यकताएँ हैं? सबसे पहले आपको वहाँ पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, जगह चाहिए, घर में कोई स्पेस चाहिए जहाँ आप रात को सो सके, जहाँ अपना सामान रख सके। मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी आवश्यकताएँ होगी ही। तो आप जाते ही सबसे पहले वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था कर देते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए, कोई और सिटी में ऐसे ही घूमने गए, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें हमें पूरी करनी पड़ती है, भई हम खाना कहाँ खाएँगे, रहेंगे कहाँ, कपड़े क्या पहनेंगे, तो हम कपड़े साथ में ले जाते हैं, ठहरने के लिए होटल बुक कर लेते हैं, खाने की व्यवस्था कर लेते हैं होटल में ही, या कहाँ हम रेस्टोरेंट में लेने वाले हैं, या हमने कोई पैकेज लिया तो पैकेज की क्या व्यवस्था, वो सारी पहले से फिक्स करते हैं। तो इसी प्रकार से कोई जीव जब एक जन्म लेता है, मतलब जैसे मान लीजिए मर गया, नया जन्म लेगा, तो जैसे ही उसने नया जन्म लिया, नई गति में गया, तो उसकी प्रारंभिक आवश्यकताएँ यही सब होती है कि मैं अपनी सारी अ, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उसका अरेंजमेंट कर लूँ। तो ये 6 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जीव को आहार करना होता है, शरीर चाहिए, इंद्रियाँ चाहिए और श्वास ले सके। ये 4 चीज़ें तो सब जीवों के लिए कंपल्सरी, अगर जीना है तो ये सब होना चाहिए। और उसके आगे जो बोल सकते हैं उनके लिए भाषा चाहिए, और जो सोच सकते हैं उन्हें मन चाहिए। इतना कुछ अगर मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये जीव इनफ सामग्री ले चुका है, मतलब अब सफिशिएंटली वो अपना जीवन जी पाएगा। तो एक्चुअली जैसे हम कहते हैं ना कि बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो मुझे लगता है कि रोटी, कपड़ा और मकान तो बहुत बाद की बात है। पहली जो नीड थी ना, वो तो स्वतः ही प्रकृति कर ही रही है। मतलब जीव का एक ऑटोमेटिक जो फीचर है कि जन्म लोगे तो ये सब चीज़ें तो अंतर्मुहूर्त में मिल ही जाएगी। ये सब जीवों को मिल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसे देखा जाए, उस अपेक्षा से देखें तो सब जीवों को एक समान अपॉर्च्युनिटी मिल रही है अभी अंतर्मुहूर्त में, तो तुम्हारी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो पर्याप्तियों को उपयोगिता की जो बात आई है ना, उसको उसी रूप में हम समझें कि जो जीव की बेसिक नीड होती है, जो रियल बेसिक नीड है, ये रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत बात की बात है। कपड़ा नहीं मिलेगा तो इंसान रह सकता है बिना कपड़े भी। कपड़े तो बाद में चले, उससे पहले तो बिना कपड़े ही रहते थे। और आज भी दिगंबर साधु बिना कपड़े रहते हैं। हम एनिमल्स को देखते हैं, वो बिना कपड़े रहते हैं। तिरंत जीव तो प्राय बिना कपड़े ही रहते हैं। तो कपड़ा इतनी बड़ी नीड नहीं है। और मकान भी कोई खास बात नहीं, मकान का भी प्रचलन बहुत बाद में हुआ था। साधुओं के पास कहाँ मकान होता, वो तो आराम से रह रहे हैं। तो मेन जो चीज चाहिए वह है आहार, और आहार में भी रोटी तो चलो कवल आहार है, रोम आहार तो जीव द्वितीय समय से ही लेने लग गया। तो यूं समझ लें कि ये पर्याप्तियां हमारी या जीव की बेसिक नीड की पूर्ति कर लेता है। तो बहुत अच्छी इसकी उपयोगिता समझ में आ जाती है इस बात से कि भाई बेसिक नीड की पूर्ति पर्याप्तियों से ही हो पाती है। तो जैसे जो-जो नाम है उस नाम की पर्याप्तियाँ किस तरह से काम करती है उसको थोड़ा-सा मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये 2 पार्ट में हम इसको समझें। जैसे हम शरीर पर्याप्ति का एग्ज़ाम्पल लें। शरीर पर्याप्तियाँ अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं। तो जब तक ये पूर्ण हो रही है, तब तक क्या हो रहा है प्रोसेस, कि शरीर की पर्याप्तियाँ पूर्ण हो रही है, मतलब पर्याप्तियों का निर्माण चल रहा है, उसका एक प्रोसेस चल रहा है। और जब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तब शरीर पर्याप्ति के द्वारा, अब शरीर पर्याप्ति वो काम टास्क कर रही है, वो क्या कर रही है, शरीर का निर्माण करती है। तो ये शरीर का निर्माण जो है ना वो जीवन भर चलेगा। ये कोई एक समय का नहीं है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई और अगले ही पल हमारा शरीर रेडी हो गया। शरीर तो क्रमशः बनता रहता है और निरंतर बनता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जितने भी अवयव है, ये इनमें से कोई भी चीज़ 7 साल पुरानी नहीं है। हर जो भी शरीर में जितने पुद्गल है ना, वो मतलब 7 साल में तो वो वापस नए बन ही जाते हैं। मैक्सिमम उसकी लाइफ 7 ईयर ही है शरीर के पुद्गलों की। हमारी लाइफ तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे शरीर की लाइफ बहुत छोटी है। तो शरीर नया बनता रहता है, स्किन चली जाती है, वापस नई आ जाती है, अंदर ब्लड भी नया बनता रहता है। इसी प्रकार से हर अवयव नया बनता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, शरीर पर्याप्ति बनी, अब वो शरीर पर्याप्ति जीवन भर शरीर निर्माण का कार्य करती रहेगी। कब तक करेगी? जब तक कि वह जीव जीवित है। उसकी मृत्यु होने के बाद शरीर निर्माण रुक जाएगा, लेकिन उससे पहले तो ये निरंतर प्रक्रिया है।
तो ये पर्याप्तियों का कार्य है, और ये तो कितना उपयोगी है। शरीर का निर्माण एक पल भी नहीं रुक सकता है, इंद्रियों का निर्माण, मन का, भाषा का, जितनी जितने जो जो नाम है वो सब कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो यही एक इम्पोर्टेंस है कि इसके द्वारा ही जो भी मतलब जो 6 नाम बताए गए वो सारी प्रोसेस इन पर्याप्तियों से ही हो पाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई। कोई प्रश्न यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राण और पर्याप्ति में अंतर। देखिए, पर्याप्तियां पौद्गलिक शक्ति है और प्राण आत्मिक शक्ति है। दोनों का मिलन होता है। प्राण है तो पर्याप्तियां हैं, पर्याप्तियां हैं तो प्राण है। कैसे होता है? देखिए, अगर आत्मा में वो कोई शक्ति है, जैसे किसी आत्मा में कर्म के क्षयोपशम के कारण इतनी क्षमता है कि वह सोच पाएगा, तब उसकी मन पर्याप्ति बनेगी। तो पर्याप्तियां बनने से पहले ये तय हो जाता है कि उसकी वो पर्याप्ति बनेगी या नहीं बनेगी, और जब पर्याप्तियां बन जाती है तो फिर उससे मन का निर्माण होता है। तो तब भी अगर उसके मनन की क्षमता है, तभी वह पूरा मतलब टास्क हो पाता है। मतलब वो जो जीव सोच पा रहा है उसमें दोनों का रोल है, मन, द्रव्य मन का भी रोल है, और भाव मन मतलब आत्मा का वह गुण जिसके द्वारा सोचा जा रहा है, यह भी चाहिए। और ये ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से जैसे मिल पाया। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि एक जीवन शक्ति है और एक पुद्गलों की शक्ति है, बट दोनों आपस में डिपेंडेंट है, आपस में जुड़ी हुई हैं। और जैसे अगले प्रश्न में बताया गया कि कौन सी पर्याप्ति किस प्राण से जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है, तो एकदम क्लियर है। देखिए, श्वास के साथ तो श्वास जोड़ना है, दोनों सेम नाम के हैं। मन के साथ भी मन को जोड़ दो, वो भी दोनों सेम नाम के हैं। भाषा और वचन को जोड़ देते हैं, नाम थोड़ा शब्द अलग है बट भाव एक ही आ जाते हैं, ये भी इजीली जुड़ गए। शरीर के साथ भी शरीर शब्द टू शब्द जुड़ गया, तो ये 4 तो इजीली जुड़ ही गए। अब आहार के साथ हमें जोड़ना है आयुष्य को, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। तो मतलब लास्ट में यही एक बचा हुआ है, एक इंद्रिय और रह जाती है, इंद्रिय पर्याप्ति होती है और उसके बदले में 5 प्राण होते हैं, जिन प्राणों के नाम के साथ में इंद्रिय शब्द जुड़ा हुआ है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। तो इन 5 प्राण को प्राण में तो अलग अलग बता दिया गया इंद्रिय वाइज, और इंद्रिय में सबको साथ में ही समाहित कर दिया गया। तो ऐसे पर्याप्तियों का प्राण से भी संबंध होता है। ये भी वैसे बहुत आप लोगों को सब प्राय ध्यान में ही होगा, लेकिन एक बार हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। उसके आगे है अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। अब ये शब्द कुछ लोगों के लिए शायद नए भी हो सकते हैं। कि कितने व्यक्तियों के लिए ये शब्द नए हैं? व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि पहली बार सुना हो? कोई है? 43 में से सबके ध्यान में है। मुझे थोड़ा सरप्राइज हो रहा है, या तो आप लोग पूरा सुन नहीं पाए हो तो मैं वापस रिपीट कर दूं। अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि क्या है? इस तरह की कोई बात आपने सुनी हुई है, ध्यान में है? अगर नहीं है तो हैंड रेज करें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं शायद ज्यादा डीपली जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ स्टूडेंट, लेकिन आप सब तो तत्वज्ञान एक का तो एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपका ज्ञान काफी परिपक्व लग रहा है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता दूं कि देखिए क्या होता है ना, जीवों में दो तरह की मतलब दो तरह के जीव यहाँ जैसे बताए गए, अव्यवहार राशि के जीव और व्यवहार राशि के जीव। तो ये राशियां क्या होती है? कैटेगरी है। राशि का मतलब एक कैटेगरी। राशि वैसे ढेर को कहते हैं, जैसे कोई कपड़ों का एक ढेर बना दिया तो वो एक राशि हो गई। पैसे के लिए भी कहते हैं कितनी राशि, राशि शब्द आता है पैसे अमाउंट के लिए भी। तो यहाँ भी एक कैटेगरी, एक मतलब समझ लो बहुत सी चीजों को एकत्रित कर दिया, तो ऐसे जीवों की कैटेगरीज हो गई। तो अव्यवहार राशि यानी कि अव्यवहार राशि के जीव, ऐसे जीव जो अव्यवहारिक है। अब अंतर क्या होता है इनमें कि जो अव्यवहारिक जीव होते हैं ना, वे अनादिकाल से सूक्ष्म निगोद में थे और अभी भी है। मतलब अब तक उन्होंने सूक्ष्म निगोद के बाहर की कोई दुनिया देखी ही नहीं, और कोई गति में वो गए ही नहीं। केवल सूक्ष्म निगोद। सूक्ष्म निगोद का मतलब क्या हुआ? साधारण वनस्पति काय। तो वनस्पति काय के अतिरिक्त अन्य 5 काय में कभी गए ही नहीं। वनस्पति काय क्या होती है? स्थावर होती है। तो स्थावर के अतिरिक्त कभी त्रस काय में गए ही नहीं। और निगोद क्या एकेंद्रीय है, तो एकेंद्रीय जाति के सिवाय अन्य 4 जातियों में कभी गए ही नहीं। तो ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति होती है अव्यवहार राशि के जीवों की। और
इस राशि के जीव संख्या में कितने हैं? अनंत अनंत, बहुत बड़ी संख्या अव्यवहार राशि के जीवों की है। और एक तो हम कई बार हम कहते हैं ना मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मैं तो बोलता हूँ मनुष्य की दुर्लभता तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो व्यवहार राशि में आना कितना दुर्लभ है। बहुत कम जीव व्यवहार राशि में आ पाए हैं। व्यवहार राशि में कौन आएगा? जो एक बार सूक्ष्म निगोद से बाहर जन्म ले ले, एक बार बस, फिर वो कहलाएगा व्यवहार राशि। फिर भले निगोद में चला जाए, जिसने एक बार भी उसके बाहर की दुनिया देख ली, वह व्यवहार राशि का जीव कहलाएगा। तो ये व्यवहार राशि में आना भी बड़ा दुर्लभ है। और इनमें अब अंतर क्या होता है कि अव्यवहार, इनमें व्यवहार शब्द इसलिए आता है कि इनका अन्य जीवों से कोई विशेष व्यवहार ही नहीं है। कोई बाहर की दुनिया में जाएंगे तभी तो कोई व्यवहार होगा। कोई घर में बैठा रहे तो किससे उसका व्यवहार बनेगा? कोई बाहर आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, किससे बातचीत करेगा, किसी को फोन करेगा, तो किसी से व्यवहार बने ना। तो वैसे ही ये सारे के सारे जीव अव्यवहारिक है। इनका मैक्सिमम जीवों से कोई विशेष व्यवहार हुआ ही नहीं। तो ये एक अंतर हमने दोनों प्रकार की राशियों का समझा। अब इसका जो प्रोसेस, अब आगे के कुछ प्रश्न हम समझ, एक ही प्रश्न है वैसे इसका, वो पढ़ लेते हैं। अव्यवहार राशि का व्यवहार राशि में और व्यवहार राशि का अव्यवहार राशि में जीव जा सकता है क्या? मतलब एक कैटेगरी से दूसरे में जा सकता है क्या, ये प्रश्न आता है। हाँ सुमन जी। सर मेरा प्रश्न है, ये अव्यवहार राशि के जीव कहाँ पाए जाते हैं? जैसे एग्जाम्पल से बताएं सर इसको, कि ये कहाँ है, हमें हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे रहते हैं ये जीव? देखिए, पहली बात तो ये सूक्ष्म निगोद है, और सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र होते हैं। तो संभावना तो यही है कि ये भी जीव सर्वत्र होते हैं। और वैसे भी संख्या में भी ये इतने अधिक है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे तो होंगे नहीं। हाँ, बादल निगोद तो हम बता सकते हैं, क्योंकि बादल है, आंखों से दिखते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये यहाँ होते हैं या वहां होते हैं। लेकिन सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अभी कहीं बैठे हुए हैं, आप आपके आसपास में अगर नजर डालेंगे तो हर तरफ, एवरीवेयर, पांचों ही काय के एकेंद्रीय जीव ठसाठस भरे हैं। लेकिन आपको पता चल रहा है, एहसास भी हो पा रहा है, कोई इमेजिनेशन है, कोई नहीं, कोई विजुअलाइजेशन आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अरे नहीं। तेजस काय को कैसे अनुभव करें? चिंगारी, कुछ उष्मा, कुछ भी फील नहीं हो रही है। स्टिल दे आर देयर। हाँ, तो सूक्ष्म जीवों का स्वरूप ही इतना सूक्ष्म है कि उन्हें इमेजिन कर पाना, उनके बारे में अनुमान लगा पाना कि भाई कहाँ होंगे, किस तरह से होते होंगे, विजुअलाइजेशन भी मानो इम्पॉसिबल सा लगता है। बट तो ये ये हमारी समझ इर्द लें गिर्द कि ये सर्वत्र होते हैं। अव्यवहार, अच्छा सर, ये जो लिखा हुआ है ना सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, ये भी वही अव्यवहार राशि के जीव है क्या? नहीं, ये कहाँ लिखा है? नहीं, जो हमने पहले पीछे पढ़ा ना सर, वो ना ना जीव ना, के प्रकार अव्यवहार राशि में केवल सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद, निगोद का मतलब वनस्पति काय, ओनली अच्छा। वनस्पति काय, और कोई भी काय के जीव अव्यवहार राशि में नहीं होते हैं। जो एक बार सूक्ष्म पृथ्वी काय में चले गए, यानी कि वो व्यवहार राशि के जीव हुए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए, अब इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है, जो परिभाषा अभी हमने समझी उससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अव्यवहार राशि का जीव तो व्यवहार राशि में आ सकता है, लेकिन व्यवहार राशि का अव्यवहार में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि परिभाषा ही यही है कि जो एक बार भी बाहर नहीं गया वही अव्यवहार राशि में। तो अव्यवहार से एक बार कोई व्यवहार में आ गया तो पुनः उसका उल्टा तो हो ही नहीं सकता है। अब एक बार बाहर चला गया तो चला गया, अब उसको वापस हम अंडू कैसे करें? अब किसी की एक बार शादी हो जाए तो वह तो मैरिड ही कहलाएगा। अब उसको हम कैसे सिंगल बता दें? वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो बात की बात है, डाइवर्स होना या और कोई चीज होना, लेकिन फिर भी उसको हम कुंवारा तो नहीं कह सकते। मैरिड तो मैरिड ही है। तो वैसे ही एक बार कोई व्यवहार राशि में चला गया तो वापस अव्यवहार में नहीं आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अव्यवहार से व्यवहार में तो जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार से अव्यवहार में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अव्यवहार से व्यवहार में कब आएगा कोई जीव? उसका क्या निमित्त बनता है? उनको क्या ऐसा पुरुषार्थ करना होता है? तो बहुत सिंपल सी एक चीज होती है कि व्यवहार राशि में जितनी जनसंख्या है जीवों की, वो फिक्स है। तो फिर अब अव्यवहार से जब व्यवहार में आएगी तो जनसंख्या तो बढ़ जाएगी ना।
तो मानो व्यवहार राशि में कोई आया तो उसके साथ साथ में कोई जीव मोक्ष भी गया। जैसे ही जीव कोई मोक्ष में जाता है तभी एक जीव अव्यवहार से व्यवहार में आएगा। तो जैसे जैसे जीव मोक्ष में जाएंगे वैसे वैसे अव्यवहार से व्यवहार में शिफ्ट होते जाएंगे। अब किसका नंबर लगेगा, क्या होगा, उसका कोई विशेष कारण नहीं होता है, उसमें कोई पुरुषार्थ भी विशेष काम नहीं करता है, क्योंकि निगोद के जीवों में विशेष पुरुषार्थ संभव भी नहीं है। ये मानो उनकी किस्मत समझ लें या एक पारिणामिक भाव समझ लें कि बस एक पारिणामिक भाव से वो आ जाते हैं। आगे बढ़े हम। और कोई जिज्ञासा व्यवहार राशि अव्यवहार राशि के संबंध में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28। अब जैसे इसमें एक बात आई है कि गर्भ में डिंब का प्रत्यारोपण किया जा सकता है कि नहीं, इस बारे में तो इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है, हाँ किया जा सकता है। और जैसे अगर हम पास्ट के एग्जांपल्स देखें तो भगवान महावीर का जीव भी स्वयं ट्रांसप्लांट हुआ था। कहाँ से कहाँ हुआ था? देवानंदा की कुक्षी से माता देवानंद त्रिशला की। त्रिशला माता। ठीक है, देवानंदा से त्रिशला माँ को ट्रांसफर हुआ। और ये चीज आज आधुनिक साइंस में तो बहुत इजीली पॉसिबल है। आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी हो गए हैं और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो सही, yes। इसका उत्तर तो क्लियर हो ही गया। अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी, पानी आदि एकेंद्रीय जीवों में जीवत्व कैसे माना जा सकता है? अब देखिए, एक तो बात सिंपल सी समझ ले हम कि भाई श्रद्धा से हम मानते हैं, भगवान ने कहा इसलिए हमने मान लिया। फिर भी कभी कभी लॉजिकल बात आ जाती है कि कैसे हम माने पृथ्वी को, पानी को, इस तरह के सूक्ष्म जीवों को, अग्नि को कैसे हम मान ले, जीवत्व कैसे माने? चलने फिरने वाले जीवों में तो आसानी से माना, चींटी चल रही है, मकोड़ा चल रहा है, मच्छर उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, शेर दहाड़ रहा है, मनुष्य चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बारे में तो चलो इजीली हम मान लें, लेकिन सूक्ष्म जीव या केंद्रीय जीवों को कैसे माने, तो उसके बारे में देखिए। वैसे तो साइंस की कुछ बात जैसे आती भी है कि विज्ञान ने भी वनस्पति में कुछ ऐसी चीजें पाई है जिससे जीवत्व पुष्ट होता है। लेकिन मेरी अपेक्षा से तो ये सब बात कोई खास बात नहीं है। विज्ञान ने तो अभी देख लिया, कभी और आगे कुछ नई खोज भी कर ले, खोजें बदलती भी रहेगी, फिर उसी का वापस पुनः खंडन भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि आगम में लिखा गया है, आचारंग सूत्र में भी ये बात आती है, वनस्पति मनुष्य की समानता की बात आती है, जो विज्ञान भी कहती है। लेकिन मुख्य रूप से बात यही है कि आगम में ये बात है, और जो चीज हम नहीं समझ पा रहे हमारे ज्ञान से, उसे हम आगम प्रमाण के रूप में मान करके श्रद्धा से विश्वास करें, तो हम उसे जीव माने। और जब तक हम जीव नहीं मानेंगे हम हिंसा से भी नहीं बच पाएंगे। तो अगर हमें सही मायने में अहिंसक बनना है तो हमें उन सब जीवों की भी जानकारी होनी चाहिए जो सामान्य रूप से व्यक्त नहीं हो पाते हैं, अव्यक्तता के कारण इजीली उन्हें अंडरस्टैंड कर पाना संभव नहीं लगता है, उन्हें थोड़ा कठिनाई से हम समझ पाते हैं। तो उसका बस निराकरण इस रूप में ही समझे कि आगम में ये बात मिलती है, उस आधार पर ये ठीक बैठता है। अब देखिए, इसमें आगे एकेंद्रीय में जीवन है और इसमें विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है, इसके बारे में काफी डिटेलिंग की गई है, विज्ञान में किस तरह की बातें आई है। हालांकि इसको एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी इसका विश्लेषण इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है ये कोई खास बात नहीं है। विज्ञान ने दो चार पांच बातें बोल दी है, क्या बड़ी बात हो गई? विज्ञान तो और आगे, और उसका भी डिटेल थोड़े साल बाद आ जाएगा, 200-500 सालों में तो विज्ञान और तरक्की करेगा और कुछ फाइंड आउट करेगा। अब प्रयोग से तो हम कितना कर पाएंगे, हमारी लिमिटेशन हो जाएगी। जो चीज हमें सीधी थ्योरी मिल रही है, सीधा सीधा अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो बस उसको एक्सेप्ट कर ले, तो हम तो श्रद्धा से मान ही लेते हैं। लेकिन विज्ञान ने कहाँ तक क्या क्या मतलब एनालिसिस किया है, वनस्पति में किस रूप में जीवों को माना है, पृथ्वी में कैसे माना है, वायु को कैसे जीव माना है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें आप एक बार रीड कर सकते हैं। मैं अभी एक बार आगे बढ़ना चाहता हूँ।
और इसमें मुझे कोई समझाने की विशेष बात नहीं लग रही। जो विज्ञान की खोज यहाँ उल्लेखित है उसको आप एक बार पढ़ ले, समझ ले। और थोड़ा सा कभी ऐसी परिस्थिति मान लो आ जाए कि कोई व्यक्ति को बिल्कुल समझाना मुश्किल लग रहा है, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाना हो, तो वहां पर ये एग्जाम्पल्स कुछ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको एक विश्वास इजीली आ पाता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि चेतना लक्षण वाला जीव अमनस्क क्यों होता है, मतलब बिना मन के जीव कैसे। प्रश्न ये हो गया। पहले तो प्रश्न ये था कि एकेंद्रीय जीव कैसे, तो उसको समझा दिया गया। अब यहाँ प्रश्न है कि कोई जीव मन न हो ये कैसे माने। अब जैसे कोई त्रस्काई का जीव भी है लेकिन वो अमनस्क कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में जो बात बताई गई मैं चाहता हूँ एक बार कोई रीड कर ले, कविता जी। चेतना लक्षण वाला जीव अमनस्क क्यों होता है? चेतना संवेदनशीलता जीव का लक्षण है, किंतु मन उद्गल सापेक्ष चिंतन धारा का नाम है। वह शक्ति सब जीवों को प्राप्त नहीं होती, इसलिए संसारी जीव समनस्क और अमनस्क दोनों होते हैं। गर्भज और वैकृ शरीरी पंचेंद्रिय जीव समनस्क होते हैं, शेष सभी अमनस्क होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न का आधार वही है कि कई बार क्योंकि हमारे तो मन होता है, तो हम ऐसा मन में हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम सोच पा रहे हैं इसलिए हम जीव हैं। मतलब सोचना जीव का लक्षण नहीं है, सोचना तो मन का लक्षण है, और मन तो पौद्गलिक है। तो फिर जीव का लक्षण है चेतना, ज्ञान दर्शनमय उपयोग। ये जो कॉन्शियसनेस है उसको हम ज्ञान दर्शनमय उपयोग से लिंक करें, सोचने से लिंक न करें। और इस कंफ्यूजन का एक कारण हो सकता है क्योंकि हम स्वयं जीव हैं। जब हम अपने आप की अनुभूति करते हैं, तो हम विचारों का जब साक्षात्कार करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल भाव हमें ऐसा लग सकते हैं कि हाँ यही हमारी चेतना है। बट ये विचार या मन हमारी चेतना नहीं है। मन बिल्कुल अलग है, चित्त अलग है, मन अलग है। और इसके विश्लेषण में आचार्य महाप्रज्ञ जी की कई पुस्तकें भी अवेलेबल है। बहुत सुंदर बातें। और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों में तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है कि विचार हमारे नहीं है, ये तो पौद्गलिक है, हम तो चेतनामय हैं। और चेतना का स्वभाव होता है देखना, जानना, ज्ञाता दृष्टा भाव। वहां पर जो रिएक्शन वाली बात होती है वह भी चेतना का स्वभाव नहीं है। अनुभूति चेतना का स्वभाव भले हो, लेकिन विचार होना आवश्यक नहीं है। तो जो अमनस्क जीव है वो सोच नहीं पाते, चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, किंतु अनुभूति कर पाते हैं और ज्ञान दर्शन का उपयोग कर पाते हैं। तो जीव में मन होना आवश्यक नहीं है, बिना मन के भी जीव पॉसिबल है। और इसी बात से हमें जीव के लक्षण को समझते हुए सही स्वरूप जीव का हम मतलब अनुभव कर सके, इस बात की यहाँ पर एक प्रेरणा हमें मिलती है। अब अगला प्रश्न है, क्या अध्यवसाय अमनस्क जीवों के भी होता है? तो हाँ होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये तो सूक्ष्म भाव धारा है, इसमें मन का कोई रोल नहीं है। भाव तो आत्मा की एक अवस्था होती है। आत्मा में जो कर्म का संयोग वियोग होता है उससे भाव जनरेट होते हैं। तो भाव धारा बहुत सूक्ष्म होती है और उसे अध्यवसाय कहते हैं, और ये अध्यवसाय अमनस्क जीवों के भी होता है। अब अगला प्रश्न, समनस्क और अमनस्क जीवों के संवेदन होता है क्या? तो संवेदन भी प्राणी मात्र में होता है। देखिए तीन चीजें ज्ञान दर्शन की, एक तो जो उपयोग है मतलब ज्ञान करना, दर्शन करना, जानना, देखना, विस्तार से जानना, ज्ञान, और सामान्य जानना, दर्शन। तो इस तरह से सामान्य और विशेष रूप से ज्ञान लेना, जानना, ये ज्ञान दर्शन का उपयोग, ये चेतना का अनिवार्य लक्षण है। उसके साथ साथ ही अनुभूति या संवेदना भी चेतना का लक्षण है। तो ये भी सब जीवों में होता है, लेकिन अमनस्क जीव व्यक्त नहीं कर पाते हैं। संवेदन होता है। अब जैसे चींटी है, उसको कोई परेशान करे, उसको पीड़ा हो रही, लेकिन वो चिल्लाती नहीं, प्रकट नहीं कर पाती है। बहुत उनकी जो प्रस्तुति होती है ना, वो प्रॉपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें मन नहीं होता है, वो सोच नहीं पाती, चिंतन नहीं कर पाती। तो अमनस्क जीवों की संवेदना मानो अव्यक्त रह जाती है।
लेकिन समनस्क जीवों की संवेदना तो व्यक्त हो जाती है, वो रिएक्ट कर पाते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अब मुझे चिल्लाना है, अब मुझे ये करना है, मुझे बचना है। तो उनका चिल्लाना, उनका जो बचाव का प्रोसेस वो हम देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुर्गे को काटता है तो मुर्गा छटपटाता है, भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश, वो सब हम देख पाते हैं। लेकिन कोई जो असंगी जीव है, अब जैसे कोई लठ है, उसको किसी ने मार दिया, उसको तो कुछ इतना समझ ही नहीं आता, मतलब द्विंद्रिय जीव है, मन तो होता नहीं है, तुरंत कोई भी मार सकता है। तो ये जो व्यक्तता की बात है, लेकिन संवेदना तो दोनों में समान है। द्विंद्रिय में भी वैसे ही संवेदन हो रहा है, उनको भी वैसे ही दर्द होगा, उनको भी वैसे ही दुख होता है, उनको अनुभूति सब कुछ हो रही है। तो जीवों में जो अनुभूति है वो सब में है, लेकिन बस व्यक्तता नहीं हो पाने से हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम अगर उनके अंदर के दर्द को समझें तो फिर हम डेफिनेटली अहिंसक और अच्छी तरह से बन पाएंगे। देखिए ये सब बातें जानेंगे तो हमारे भीतर ये भाव भी आने चाहिए कि हम अगर सच्चे मायने में अहिंसक बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं जीवों को कष्ट न दें, तो उन सब जीवों को भी हमें पहचानना होगा। एक इंद्रिय जीव, अमनस्क जीव, उनको किस रूप में संवेदना होती होगी, उनको किस तरह से दर्द होता होगा, उनकी वेदना को भी हमें महसूस करना होगा। तभी तो हम हिंसा से बच पाएंगे। केवल किसी के कहने से कोई चीज करें और जब स्वयं ये अनुभूति होगी, तब हम सही ढंग से अहिंसक बन सकेंगे। लेश्या के बारे में पूछा गया है, लेश्या जीव है या अजीव है? तो लेश्या किसे कहते हैं? तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा को लेश्या कहते हैं। और इसके दो प्रकार दिए गए, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। तो उसमें से द्रव्य लेश्या जो है वह अजीव है, पौद्गलिक है, और भाव लेश्या योग से पूर्व की भावधारा है। योग से पूर्व की मतलब भावधारा या लेश्या, जो भाव लेश्या होती है, उसी के आधार पर फिर योग हो पाता है। योग के 3 रूप बनते हैं, मन, वचन और काय का रूप। तो ये क्योंकि इसका संबंध आत्मा से है, भावधारा से है, भावधारा का संबंध आत्मा से है, इस अपेक्षा से ये जीव हैं। अब एक दो प्रश्न और बचे हैं। तो 35वां क्वेश्चन है, 35वां प्रश्न, एक जीव के आत्मोपदेश ज्यादा से ज्यादा कितने लोकाकाश को रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर, एक जीव के आत्मोपदेश समग्र लोकाकाश को रोक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो पूरे लोक में जीव फैल सकता है। तो ये उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ बताई गई है कि जीव बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो कितना बड़ा हो सकता है? पूरे लोक के आकार जितना। और ये कब हो पाता है? यह स्थिति बनती है केवली समुद्गात, और उसके भी चौथे समय में। और इसे कहा, एक और इसका नाम दिया गया सचित महास्कंद। सचित महास्कंद नाम सुना हुआ है कविता जी? तो आप बता सकते हैं अचित महास्कंद क्या होता है? सरिता जी, आपको आइडिया है? हाँ सर, अचित महास्कंद जो होता है वो केवली समुद्घात के 5वें समय में उसकी स्थिति बनती है। उस समय जब केवली का समुद्घात होता है तो आत्म प्रदेश जो होते हैं वो कर्म प्रगणाओं को आकाश के प्रदेशों में छोड़कर पुनः आत्मा में प्रवेश करते हैं। इसलिए उस महास्कंद को अचित महास्कंद कहा जाता है, क्योंकि वहां पे कर्मों का यानी पुद्गलों का प्रभाव ज्यादा होने के कारण उसको अचित महास्कंद कहा जाता है। तो देखिए, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई इतना बड़ा पुद्गल जो लोक के आकार का हो। तो लोक के आकार का पुद्गल उस समय कर्म शरीर बनता है। जो कर्म शरीर है वह इतना बड़ा हो जाता है। मतलब क्या होता है, केवली समुद्गात के एक बार हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। अभी थोड़ा समय भी है, आज मैं चाहता हूँ जीव तत्व को ही पूरा करते हैं, तो केवली समुद्गात को थोड़ा समझ लेते हैं। तो अच्छे से कौन समझा सकते हैं? कविता जी आप समझा पाएंगे या सरिता जी? आप दोनों में से जो भी अच्छे से समझा पाए निर्णय ले लें और समझा दें। सर आप ही समझा दीजिए। कविता जी आप समझा पाएंगे? नहीं, मैं इसको ट्राई नहीं करना चाहूंगी। नहीं सर, ओके। आप समझाएंगे तो हम और आप ज्यादा क्लियर हो समझाएंगे तो जाएंगे। हम सर लोग, आप हाँ। समझा दीजिए। ओके, चलिए देखिए क्या होता है ना, केवली समुद्गत का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये होता है केवल ज्ञानियों में। और कब होता है? जब वो मोक्ष जाने वाले होते हैं उससे कुछ समय पहले, मतलब आई थिंक 6 महीने, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ पहले हो जाएगा, या अंतर मुहूर्त पहले, दोनों में से उस ड्यूरेशन में कभी भी हो सकता है। और ये ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है। अब ये प्रोसेस क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या आवश्यकता है?
सबसे पहले समुद्गात शब्द को समझ लें। समुद्गात शब्द के 3 ब्रेक हो जाएंगे, सम, उत और घात। ठीक है, सम मतलब समान रूप से, उत मतलब बाहर निकलना, और घात मतलब कोई जैसे दीवार फाड़ के कोई बाहर निकल जाए, मतलब घात करना, मतलब कोई चीज तोड़ के बाहर निकलना। तो अब ये जो आत्मा या जीव है ना, वो शरीर में रहता है, तो शरीर से उसको बाहर निकलना है। मतलब ऐसे तो सामान्यतः पूरा औदरिक शरीर में, अभी हम देखें तो हमारा जीव तो औदरिक शरीर के बाहर तो कोई है ही नहीं, सब जगह बस नॉर्मल है। तो ये सब कुछ शरीर के अंदर ही रहता है, बट कभी कभी वो शरीर के भी बाहर निकल जाता है। और किस तरह से निकलता? सम उद्गात, मतलब समान रूप से सब आत्म प्रदेश समान रूप से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं समुद्गात, आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। ठीक है, अब ये बाहर कब कब निकलते हैं, इसकी 7 संभावनाएं होती, 7 ऐसी संभावनाएं हैं। उनमें से वन ऑफ देम इज केवली समुद्गात। तो जब ये चीज केवल ज्ञानियों में होती है, केवली समुद्गात, उस समय किस रूप में होता है? उसका एक प्रोसेस है, 8 समय का ये प्रोसेस है। 8 समय मतलब बहुत संक्षिप्त, ऐसे देखो तो 8 समय में कितना, मतलब पलक झपकते हैं तो असंख्य समय बीत जाता है, इतना शॉर्ट प्रोसेस है। बट इस शॉर्ट प्रोसेस के भी एक एक समय का विश्लेषण आगमों में मिलता है, किस समय में क्या प्रोसेस होता है और इनको क्या जरूरत है। केवल ज्ञानी बन गया, बैठो ना आराम से, अब क्या करना रह गया, फिर क्यों करते हैं ये ऐसा? उसका भी एक लॉजिक है। देखिए क्या होता है ना, केवल ज्ञानी के कितने कर्म बचते हैं कविता 4। जी? 4 4 कर्म बचते हैं। 4 हाँ, कौन कौन से हैं? वेद, आयुष्य, वेदनीय, नाम और गोत्र। अब आयुष्य का संबंध क्या होता है? पहली बात तो इनका जो आयुष्य कर्म है, क्या वो अपवर्तनीय होता है? नहीं, इनका तो जो फिक्स्ड है वही होगा। फिक्स्ड ही होता है। अन्नपूर्णा। उद्वर्तन भी नहीं हो सकता है, मतलब न नहीं। बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बाकी जो 3 कर्म हैं, अब मान लीजिए किसी का कोई केवल ज्ञानी बन गया, केवल ज्ञानी बन गया मतलब पक्का हो गया वो मोक्ष जाने वाले हैं। तो मोक्ष जाने का एक कट ऑफ पीरियड तो होगा कि भाई 6 महीने में जाएंगे, 8 महीने में जाएंगे, 12 साल में जाएंगे। अब उतने टाइम बाद तो वो मोक्ष चले ही जाएंगे। तो आयुष्य तो फिक्स है, उसको तो बदल नहीं सकते हैं। अब बाकी 3 कर्म वो कैसे सिंक्रोनाइज करें कि वो 12 ही साल में पूरे के पूरे तीनों कर्म एक साथ उसी समय खत्म होंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? कहीं तो कुछ वेरिएशन मिलेगा ना। तो उसको अलाइन करने के लिए, अलाइनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब एक 4, मान लो कार में 4 व्हील है, एक व्हील तो हमने एकदम सही साइज का फिट कर दिया, अब एक छोटा बड़ा होगा तो गाड़ी तो सही चलेगी नहीं, और सही नहीं चलेगी तो टाइम पे कैसे, मतलब वो मृत्यु हो पाएगी। तो वहां पर ये अनिवार्यता हो जाती है कि बाकी 3 कर्मों का जो भी कम या मतलब उसमें जो डिफरेंसेज हो रहे हैं उनको एक जैसा करना। मान लीजिए 3 कर्मों में से एक कर्म 50 है, दूसरा 40 है, तीसरा 30 है, और जबकि आयुष्य कर्म है 25। तो फिर क्या करें? अब सबको 25 लेवल पे लाना है, तभी जाकर के एक समय में सब चारों कर्म साथ में समाप्त हो पाएंगे। तो बस यही अलाइनमेंट का जो प्रोसेस है ना, इसके लिए केवली समुद्घात होता है। अब किसी किसी जीव में आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उनका पहले से अलाइंड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका हो ये तो आवश्यक नहीं। तो जिनका नहीं होगा वो फिर केवली समुद्घात करते हैं। हाँ प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र, सभी केवली की क्या केवली समुद्गात होता है? नहीं, मैंने अभी बताया ना, सबके नहीं होता है, जिनके जरूरत होगी उनके होगा। जिनके अच्छा। डिफरेंस मिलेगा ना, जिनके चारों का तालमेल पहले से बैठा हुआ है कि एकदम सेम स्थिति है सबकी, कि भाई इतने टाइम बाद में 6 महीने बाद सबका कंप्लीशन हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, बस वो जैसे कंप्लीट हुआ और सब साथ में चले जाएंगे। तो सबका नहीं होता है, किसी किसी के होगा, और तीर्थंकर के नहीं होता है। तो थैंक यू। अब देखिए, जब कोई केवली के समुद्घात होता है तो प्रोसेस क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कर्म है, अभी उनके 4 ही कर्म बचे, आयुष्य कर्म को तो कुछ करना ही नहीं, बाकी जो 3 कर्म बचे हुए हैं उनमें से जो एक्स्ट्रा कर्म है उनको हमें अलग कर देना, निर्जरित कर देना है। तो निर्जरित करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको केवली समुद्घात कहते हैं। अब इसकी प्रक्रिया इस तरह से रहती है कि जीव पहले समय में तो बढ़ता है लंबाई में, मतलब हाइट उसकी बढ़ती है। कितनी हाइट बढ़ती है, किसकी बढ़ती है? जीव की। मतलब वो जो आत्म प्रदेश है वो शरीर के बाहर आ जाते हैं। औदारिक शरीर तो उतना ही है, लेकिन आत्म प्रदेश ऊपर कहां तक गए? लोक के टॉप भाग तक, जहां सिद्ध भगवान विराजे हुए, वहां तक चला जाता, सिद्ध भगवान को टच करके आ जाती है आत्म प्रदेश। उनकी आत्म प्रदेश और इनकी आत्म प्रदेश एक ही स्थान पर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इस रूप में ऊपर बढ़ेगा और नीचे
नीचे कहाँ तक, लोक के बॉटम तक। तो ऐसे 14 रज्जु लंबाई में और बॉटम मतलब ऐसे लंबाई में ऊपर नीचे फैल जाता है। ये पहले समय में। आई थिंक दूसरे समय में ये काम होगा। नहीं, पहले पहले में समय होता है में क्या, ही पहले समय दंडाकार। में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरे समय में क्या होता है, अब वो एक कोई दो दिशा पकड़ लेते हैं, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट पकड़ लेते हैं, नॉर्थ में और ईस्ट में दोनों तरफ फैल जाते हैं, तो एक वॉल जैसी बन जाती है, एक दीवार बन गई कपाटाकार। बड़ी सी। तो जितनी चौड़ाई है उस चौड़ाई में फैल गए। अब लंबाई में तो पहले से थे और चौड़ाई में भी फैल गए, मानो एक बड़ी सी चादर बन गई या दीवार बन गई। उसके बाद तीसरे समय में क्या होता है कि मानो वो नॉर्थ, एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे मान लो नॉर्थ टू साउथ फैले, तो अब ईस्ट टू वेस्ट फैल जाएंगे, मतलब जो दूसरी दिशाएं बच गई ना उनमें फैल जाएंगे। तो एक स्क्वायर शेप बन गया, मानो एक 3D स्क्वायर है, मान लो कोई आलोक में जाके ऊपर से देखे तो उसको क्या दिखेगा, एक प्लस का साइन दिखेगा 3D शेप में, ठीक है। मथनी ना। बोलते हैं ना, इसमें मथनी हाँ, के उसको आकार मथनी में। भी बोलते हैं। मैं, देखो ये तो सब आपके पढ़े हुए शब्द है, मैं कुछ अलग स्टाइल से बता रहा हूँ ताकि और ज्यादा हम्म। क्लियरिटी हो जाए। मथनी हाँ। इसलिए बोलते हैं, वो 3D शेप हो गया, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, मतलब अलग अलग व्यू होते हैं ना, तो हम एक एरियल व्यू से देख लेते हैं उसी चीज को। तो अब देखिए उसके बाद चौथे समय में जो बीच का गैप होता है, चारों के बीच में, चार चार तरफ दीवार बन गई, अब बीच का जो गैप है ना वो फिल हो जाता है, जैसे बलून फैल जाता है ना वैसे पूरे। तो चौथे समय में जीव पूरे लोक में फैल जाता है। अब ये इतना क्विकली हो रहा है, जिस तरह से ये 4 समय में बढ़ा उसी प्रोसेस से वापस समेट लिया जाता है। अगेन 5वें समय में प्लस का आकार, उसके बाद में 6ठे समय में वॉल का आकार, 7वें समय में फिर से लंबाई में दंडाकार, दंडाकार। और लास्ट में क्या होगा, फिर से बैक टू नॉर्मल। अब ये प्रोसेस से हुआ क्या, बहुत सिंपल सी चीज होती है। आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना हो ना, कभी एक रुमाल को गीला करें, कपड़े से अच्छे से इसको धो लें, और निचोड़े नहीं, बिना निचोड़े उसको झटक दे, बस झटकते ही कितना पानी कहीं छूट जाएगा। जितने एरिया में आपने झटका, वहां पहले रुमाल के साथ पानी था और बाद में रुमाल तो आपने समेट लिया, पानी वहीं छूट गया और पानी उस रुमाल से झिटक गया। बस इसी तरह से आत्मा से कर्मों को झिटक दिया, तो जो एक्स्ट्रा कर्म थे वो वहीं छूट जाएंगे और बाकी सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी। ये केवली समुद्घात का प्रोसेस है। और अब इसमें जो बात आई है केवली समुद्घात के बारे में, कि चौथे समय में जो जीव का आकार बनता है वो पूरे लोक व्यापी बन जाता है, और उस समय लोकाकाश का कोई प्रदेश बाकी नहीं रहता है, हर प्रदेश पर मानो आत्मा है। तो ऐसा कोई प्रदेश ही नहीं बचा जहां पर आत्मा न हो। नरक में भी है वो, देवलोक में भी है वो, मोक्ष में भी है, मानो सब सर्वत्र। ये स्थान की अपेक्षा से बात हो रही, गति की अपेक्षा से नहीं है। तो हर स्थान पर वो जीव रहता है एक समय के लिए, सिर्फ चौथे समय में, और फिर पुनः समेट जाता है। तो ऐसी स्थिति को, उस समय जीव जितना बड़ा होता है उसे कहा जाता है सचित्त महास्कंद। सचित्त इसलिए क्योंकि चित्त के साथ है, और महास्कंद इसलिए क्योंकि इससे बड़ा कोई स्कंद हो नहीं सकता। दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल, सबसे बड़ा, बिगेस्ट बिगेस्ट स्कंद हो गया वो, इसलिए महास्कंद है। क्योंकि लोक के बाहर तो स्कंद जा ही नहीं सकता है, वहां तो केवल आकाश हो सकता है। तो लोक जितना बड़ा कोई स्कंद बन जाए, अब देखिए स्कंद अगर जीव का बना, आत्मा का बना, तो ये सचित महास्कंद हो गया, और ये अगर अजीव का बना तो अचित महास्कंद हो गया। तो जब ये पुद्गलों से बनता है तो क्या होता है, चौथे समय में तो पूरी आत्मा थी, और आत्मा को तो हमने सिमेट लिया, लेकिन कर्म तो वहीं रह गए। तो उस समय अगला एक समय के लिए जो कर्म वहां रह जाते हैं, तो वो अचित महास्कंद, कर्म शरीर जो पौद्गलिक है, वह अचित महास्कंद कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, क्या लोकाकाश का कोई विभाग, केवली समुद्घात सबको क्लियर हुआ ना, कोई जिज्ञासा है? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ। बहुत क्लियर हो गया। ओके, अब अंतिम एक प्रश्न और देख लेते हैं, लोकाकाश समुद्घात का के समय कोई भी वेदना भाग। होती है क्या? हाँ नहीं, संजू उनके जी तो कुछ कहना चाह साता रहे वेदनी का योग रहता है ना। समुद्घात साता के समय वेदनी का जीव ही को योग वेदना रहता है होती ना। है क्या? साता वेदनी ही रहता है उनके, जो केवली होते हैं ना उनके तो साता ही रहती है सब समय। उनके जो वेदनी है, मतलब जो अपने कष्ट वाला वेदनी है, बात समझ रहे हैं ना, वो तो उनके रहता ही नहीं है ना। नहीं, वो उनके रहता है। केवली, केवल ज्ञानियों के भी असाता वेदनी का उदय हो सकता है, अच्छा। हम्म। ठीक है ना, ये खाली और बंध फिर की बात है, आप गोशालक जो का कह रहे हैं ना। एग्जाम्पल वैसे गोशालक ने चलाया उस हिसाब हाँ, से। वो तो चलो एक अच्छा। एग्जाम्पल है, बट सिद्धांततः रह सकता है, और इसका हाँ कारण क्या है हाँ कि आप जो बात सोच रहे हैं ना वो बंध की अपेक्षा से है। बंध हाँ केवल हाँ, साता वेदनी का होता है, ये उदय ये की बात बात चल सही। रही है।
हाँ, उदय में देखिए, तो बंध और उदय में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। बंध का मतलब तो आप समझो कि क्या टास्क कर रहा है जीव, जीव की क्रिया से बंध का संबंध है। और जीव क्या भोग रहा है, क्या दिख रहा है, वो उदय से संबंधित है। सही। हाँ, संजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। हाँ, तो जब समुद्घात होता है तब जीव को वेदना होती है। नहीं, वेदना तो नहीं होती होगी, ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसा सुना है ना कि उस समय में सारे जीवलोक के, यहाँ तक कि नरक में भी जो जीव होते हैं उनको भी साता की हाँ, प्राप्ति उनको भी होती साता है। पहुंचती है, ऐसा जरूर कहते हैं। हाँ। सर, जय जिनेन्द्र सर। हाँ, बोलिए मधु जी। जैसा सर, जैसे आपने चौथे समय में सचित महास्कंद बताया, तो अचित महास्कंद भी चौथे में ही होता है सर? आ, पांचवे में अभी सरिता जी ने बताया ना, पांचवे समय में, मेरे ध्यान में नहीं है, सरिता जी ने हाँ, बताया, उसी आधार पर पांचवें मैं में पुष्टि कर रहा हूँ कि शायद पांचवे में ही होता होगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए, झटकेंगे ना तो कर्म तो वहीं रह जाएंगे। और हमने हम्म। खाली जीव को झटका है तो एक समय तक तो वो पांचवे समय में भी रहेगा ही ना। अचित मास्कंदी शायद पांचवे समय को ही कहते होंगे, या चौथे को भी कहते हो, तो मुझे एकदम क्लियरिटी नहीं है। नहीं, जैसे चौथा बट मैं पांचवी सर, में कहते अच्छे से पांचवा ही होना चाहिए सर, मेरे को भी लग रहा है हैं पांचवा ही अजीब होना। पुस्तक में, अपन जिसमें अजीब में पढ़ेंगे ना, वहां पे क्लियर हाँ, तो आया हुआ वहां है आ कि जाएगा, अजीब फिर से उस समय और आ देख लेंगे। जाएगा। हाँ। ठीक है, ओमरम सर। सर मेरा एक प्रश्न है। सर मेरा एक हाँ, बोलिए प्रश्न है। सरिता जी। सर मेरा प्रश्न लेशा वाले क्वेश्चन से है सर, कि सर यहाँ हमने, जैसे हम लेशा को हमेशा पढ़ते हैं ना कि तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा को लेशा कहते हैं। तो सर हम्म। क्या तेजस शरीर के कारण ही हमारे अंदर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं भावों में, वो सारे हमारे तेजस शरीर के कारण ही आते हैं? नहीं नहीं। नहीं, देखिए, भावधारा ये तो आत्मा के भाव जो जनरेट हो रहे हैं ना, भावधारा का संबंध तो कर्मों के संयोग वियोग से होता है। हाँ भाव सर, की वो तो परिभाषा में क्लियर हमने है। ये पढ़ाई है। हाँ। तो अब क्या होता है ना कि तेजस शरीर का मेन टास्क दो तरह का होता है। इसमें ना ऊष्मा होती है, मतलब एक गर्मी ऊष्मा। वो जो पार्ट है ना, वह क्या करता है कि उस भाव धारा को मानो लेशा में परिणित कर रहा है। जो आत्मा के अध्यवसाय है ना, उसको मानो लेशा का रूप देता है तेजस शरीर। क्योंकि लेशा कैसे बनती है ना, पौद्गलिक होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर वाली बनती है, तो वहां पर उसमें तेजस शरीर का रोल होता है। क्योंकि वहां से उसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जेटिक शरीर होता है तेजस शरीर। तो कुछ चीजें एनर्जी के द्वारा ही ट्रांसफॉर्म हो पाती है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेशा के रूप में, वो उसमें एक एनर्जी का रोल चाहिए, वो तेजस लेशा से उसको मिलती है, तेजस शरीर से मिलती है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, संजू जी, आपका कोई प्रश्न रह गया? सर, द्रव्य भावलेशा हम अपने ओरा मंडल को समझ सकते हैं, द्रव्य लेशा किसे माने? नहीं, द्रव्य लेशा और मंडल होता है। अच्छा। भाव लेशा तो बहुत अंदर की बात है, वो तो आत्मा की भावधारा ही है। लेकिन जब वो पुद्गल में परिणित होती है तो आभा मंडल बनता है। तो पुद्गल में परिणित होते ही तो वो आभा मंडल भी एक पौद्गलिक ही होता है, और द्रव्यलेशा भी पौद्गलिक है। हाँ, सुमित्रा जी। जय जिनेन्द्र सर, ये अध्यवसाय का मतलब क्या होता देखिए, अध्यवसाय के बारे में यहाँ परिभाषा भी लिखी गई है। अध्यवसाय चेतना की सूक्ष्म भावधारा का नाम है। भावधारा, देखिए, जैसे है ना, एक एग्जाम्पल, जैसे योग होता है ना, योग क्या है, जैसे मन की प्रवृत्ति योग है, है? मनोयोग है, वचन की प्रवृत्ति वचन योग है। वचन योग वचन आप समझ पा रहे हैं, हम बोले, हमने कुछ शब्द जनरेट किए, वचन निकले, वो एक्टिविटी क्या हुई, वचन योग हुई। वैसे ही आत्मा की प्रवृत्ति होती है अध्यवसाय। हमारी आंतरिक एक्टिविटी। ठीक है, और कुछ जिज्ञासा है सरिता जी? द्रव्य निश्चय क्या होती है? क्या बोले आप? जैसे क्या चीज समझे द्रव्य द्रव्य लेश्य में? नहीं, प्रश्न वापस एक बार दोहराया, नहीं समझ द्रव्य पाया। लेशा पूछ रहे हैं वो, द्रव्य लेशा। द्रव्य लेश्य को किस चीज में समझे या कैसे समझे, क्या होती है द्रव्य लेश्य? जो अभी मुझे आ, बताएंगे। देखिए, द्रव्य लेशा का मतलब क्या होता है ना, जब हम जिस तरह की हमारी भावधारा बनती है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे कोई मोहनीय कर्म का उदय आया और हमारे मन में ना हिंसा के भाव आए। हमने हमारे मन में बस ऐसी भावना आ गई कि नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये मच्छर काटते हैं, मार डालो, हम क्यों दुखी होना है, क्यों परेशान होना है। गुरुदेव कहते हैं बिना पंखे बैठो, गर्मी लगती है, हमें तो नहीं सहन होती है, अभी नियम आ गए ये 17 से 22 तक,
इतना 3-3 घंटा कोई इतनी गर्मी में बिना एसी पंखे को कोई बैठा जाता है क्या? तो जब किसी की भावधारा ऐसी बनती है ना, नेगेटिव, तो फिर उसके मन में ऐसे नेगेटिव भाव आने लगते हैं, हिंसा की बात आने लगती है, सुख सुविधाएं की बात आती है, हम परेशान नहीं हो पाते हैं। और ऐसा करते करते फिर मन में विचार भी वैसे आने लगते हैं। तो क्या होता है ना कि जिस समय ये भावधारा वैसी बनती है, मन में जो चिंतन आया, तो हमारी भावलेशा वैसी बनती है, और फिर उस भावलेशा के अकॉर्डिंगली वैसे वैसे कलर्स के पुद्गल ग्रहण होकर के वैसी द्रव्यलेशा हमारे चारों तरफ बनती है, ये सराउंडिंग में बनती है। आपने अगर कोई तस्वीर देखी हो भगवान महावीर आदि की, तो उसमें एक है ना सर्कल होता है चेहरे के बाहर, ऐसा एक व्हाइट कलर का इतने पोर्शन में, वही आभा हाँ, मंडल होता है। तो आभा जो मंडल। महापुरुष होते हैं ना, उनका आभा मंडल व्हाइट होता है, और जो मतलब बुरे व्यक्ति होते हैं ना, उनका आभा मंडल ब्लैक होता है। अब उसके बीच के और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, उन कलर से आभा मंडल बनता है। तो जैसी भावना उस तरह के कलर्स के पुद्गल वहां एकत्रित हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली द्रव्यलेशा उसे कहते हैं, और इन तो आभा सिर्फ मंडल या ऑरे आभा का तो मंडल फोटो भी में ही क्लिक किया द्रव्य जा ले, सकता सिर्फ आभा मंडल में ही द्रव्य लेशा आती है क्या? है। आभा मंडल ही द्रव्यलेशा है, द्रव्य मंडल, द्रव्यलेशा कह दो, आभा मंडल कह दो, दोनों पर्यायवाची है। अच्छा, थैंक्स, जैसे हम थैंक यू। ओरा कहते हैं, इंग्लिश में ओरा वर्ड भी एक होता है। हाँ, ठीक है, सुमन जी। ओके। सर, कल हमने जो वक्र गति पढ़ी थी उसमें जो 3 घुमाव वाला समय में बोलते हैं, जो पहले समय में आहारक होता है, वो आहारक कौन सा है सर? इस जन्म में तो जो ओज आहार खत्म हो जाता है तो जीव की मृत्यु होती है, फिर वो आहार कहाँ से लेके कैसे वो आगे जाता है? गति तो उसके बाद शुरू होती है, मृत्यु के बाद। देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे 4 समय की गति में पहला समय जीव जब मर रहा है, तो वहां जो आहार लिया वही पहले समय में काउंट हो जाता है। जैसे हम कोई ट्रैवलिंग करते हैं, मान लीजिए कोई एक स्थान से दूसरा स्थान ट्रेन में जाना है और 4 दिन की जर्नी है, तो जिस स्थान से हमने स्टार्ट की जर्नी, वहां तो हम घर से खाना खा के निकले ना, तो पहले दिन तो हमारा भोजन हो ही गया। भले वो यात्रा का भी दिन है, लेकिन हमने खाना भी खा लिया ना, दोनों चीजें अच्छा, वो साथ हो गई। वक्र गति शुरू होने से पहले ही वहां पहले पे ही खत्म होती नहीं है, हुआ जीव? घुमाव के दौरान नहीं होती है, मतलब वो पहले ही भोजन लेके निकला। तो 4 समय जो है ना, उसमें पहला जो सूक्ष्म समय है, वह समय इस रूप में काउंट कर लिया जाता है कि वह पूर्व भव का अंतिम समय है। अच्छा, ठीक है सर। सर, एक दूसरी बात थी सर, जो नॉन जैन लोग हैं, मैंने मैसेज भी डाला था आपको, वो कुछ नॉन जैन जैन दर्शन जानना चाहते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा, पुस्तक एक बार है ना, चाहिए मैं थी। इस प्रश्न को बाद में लेना चाहता हूँ, एक बार मैं ये लास्ट प्रश्न समझा दूं, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर हम बाकी हाँ, बातें करते हैं। हाँ, ठीक है सर, देखा ठीक। जी, आपका भी प्रश्न बाद में लेते हैं, एक बार हैंड राइज भले आप रहने दें। तो अब देखिए, एक अंतिम प्रश्न है कि लोकाकाश का कोई भाग जीव रहित है क्या? तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है कि एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां जीव न हो। मतलब लोक में जितने प्रदेश है, जितना प्लेस है, हर जगह जीव है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो जीव रहित हो, और सूक्ष्म जीवों से संपूर्ण लोकाकाश भरा हुआ है। तो आप ये, अभी मैंने कुछ देर पहले बताई भी थी, आपके आसपास आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, लेकिन हर जगह सूक्ष्म जीव है। हर प्रकार के पांचों ही काय के सूक्ष्म जीव हर प्रदेश में है। ठीक है, अभी अपना ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा अगर रह गई हो जीव तत्व से संबंधित, वो पहले बात करते हैं, उसके बाद और कोई बात रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर, जैसा कि उन्होंने पूछा वक्र गति वाला, कि वो जब वो नहीं, मृत्यु के वक्र बाद। गति की बात बाद में करते हैं, अभी फिलहाल अभी जो आज पढ़ा उसका कोई प्रश्न रह गया हो तो वो पहले डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि समय ऑलरेडी अपना 5 मिनट ज्यादा हो चुका है।